मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विंग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस बुक। और इस क्लास में पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेट। और मैग्नेट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी टॉपिक को आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा। इससे पहले के टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैग्नेट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है मैग्नेट का, टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? ये सभी टॉपिक जो है वो इससे पहले की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज़ क्या होती है, ठीक है? ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में। अट्रैक्शन और रिपल्सन से पहले के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्लास की तरफ। मैग्नेट का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो क्या होता है? तो मैग्नेट जो है वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेट का एक और प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है और रिपल कर सकता है। तो मैग्नेट के 2 प्रॉपर्टी होते हैं, एक तो जो लोहे को अट्रैक्ट करता है, साथ में जो दूसरे मैग्नेट हैं, उसे भी अट्रैक्ट और रिपल कर सकता है। जैसे कि इस इमेज से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 मैग्नेट मैंने लिया है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो मैग्नेट है इसके पोल्स है नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर ये अट्रैक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों पोल्स जो हैं वो अलग-अलग हैं, डिफरेंट है। और यहाँ पर जो है सेम पोल है नॉर्थ-नॉर्थ, तो ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। अब हम समझेंगे आगे कि जो मैग्नेट होता है वो कैसे अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेट को और कैसे रिपल करता है। चलिए जानते हैं यहाँ पर रिपल्सन ऑफ मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो है वो कब किसी दूसरे मैग्नेट को रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो जब सेम पोल वाले 2 मैग्नेट को एक पास लाया जाता है, जिनके पोल सेम होते हैं, ठीक है? तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। सेम वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, वैसे ही जो सेम पोल होते हैं मैग्नेट में, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर के उसे देख सकते हैं। ये जो सेम पोल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है? एक दूसरे को दूर करेंगे अपने से। और जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये सेम चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेट में। जब सेम पोल आते हैं नॉर्थ या नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो क्या होता है, ये भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपने से दूर करते हैं। तो क्या करते हैं, जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। ये प्रॉपर्टी है रिपल्सन ऑफ मैग्नेट की। यहाँ पर इमेज से जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये देखिए एक दूसरे को रिपल करती हुई दिख रही है। तो ये होता है रिपल्सन ऑफ मैग्नेट। अब बात करते हैं अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट में अट्रैक्शन कब होता है, तो जब चुंबक के 2 चुंबक के अलग-अलग पोल को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोल को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तब उसमें आकर्षण होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि जब किसी भी 2 चार्ज को, जो कि एक दूसरे से अलग हैं, जब एक पास लाया जाता है तो क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जब ये 2 चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो मैग्नेट में भी अप्लाई होता है। जब 2 मैग्नेट ऐसे हैं जिनके जो 2 पोल हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है? एक साउथ है और एक नॉर्थ है। जब इन्हें पास लाया जाता है तो क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। और इसे कहा जाता है मैग्नेट का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट में क्या होता है, जब 2 डिफरेंट पोल को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उसमें अट्रैक्शन होता है। ये इमेज से जिसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब 2 डिफरेंट पोल वाले जो मैग्नेट हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो 4 टाइप्स के होते हैं। और वो 4 टाइप्स कौन-कौन से हैं? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसे क्या कहा जाता है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अनुचुंबकीय पदार्थ और डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्रतिचुंबकीय पदार्थ और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो किसी मैग्नेट को ईज़िली
आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ईज़िली आकर्षित कर सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि जो इसकी चुंबकशीलता होती है, परमिबिलिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। सारे मटेरियल में सबसे अधिक जो चुंबकशीलता होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है, और ये चुंबक से ईज़िली आकर्षित हो जाते हैं। और इनकी जो परमिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो 200 से 100 के बीच में होती है, ठीक है? और ये चुंबक की तरफ ईज़िली आकर्षित हो जाते हैं, और इसका जो यूज़ है वो कहाँ-कहाँ पे किया जाता है, तो लौह चुंबकीय जो पदार्थ है उनका यूज़ किया जाता है जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर में। और कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के, तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील, ये सभी जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्ज़ाम्पल हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्ज़ाम्पल होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो क्या होती है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से होकर के ईज़िली गुज़र जाती है, ठीक है? ईज़िली पास कर लेती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो चुंबक से ईज़िली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनकी जो चुंबकशीलता है वो कितनी होती है, तो 200 से 100 के बीच में होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। हम लोग जानेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है इनका, और वीकली मैग्नेटाइज़ होते हैं। जब इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज़ हो जाते हैं, और जैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हटा लिया जाता है, तो ये अपनी चुंबकत्व को खो देते हैं। और ये क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से गुज़रने देते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं इसके, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसके जो एग्ज़ाम्पल है एल्यूमीनियम, टाइटेनियम, प्लेटिनियम और कॉपर जो है, ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्ज़ाम्पल है। और इसकी जो परमिबिलिटी होती है, चुंबकशीलता होती है, वो क्या होती है, तो 1 से थोड़ा अधिक होता है, ठीक है? 1 से थोड़ा अधिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज़ होते हैं, और इनकी जो परमिबिलिटी है वो 1 से थोड़ी अधिक होती है। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो प्राकृतिक रूप से चुंबकित नहीं होते हैं, लेकिन जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इन्हें चुंबक बनाया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, तो ये बाहरी रूप से जो लागू चुंबकीय क्षेत्र है उसे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसे ये रिपेल करते हैं। और कौन-कौन से जो इसके एग्ज़ाम्पल हैं प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक मटेरियल के, तांबा, सोना, चांदी जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्ज़ाम्पल हैं। तो जो ये सोना, चांदी और तांबा है, ये क्या है, तो ये गुड कंडक्टर के एग्ज़ाम्पल होते हैं, सोना, चांदी, तांबा। और ये जो गुड कंडक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय जो प्रॉपर्टी है वो रखते हैं, और ये जल्दी मैग्नेटाइज़ नहीं होते हैं। इन्हें जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये मैग्नेटाइज़ हो जाते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाता है तो इनमें जो मैग्नेटाइज़ेशन की प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। और इसकी जो परमिबिलिटी होती है कितनी होती है, तो इसकी जो चुंबकशीलता है डायमैग्नेटिक मटेरियल की वो 1 से कम होती है, ठीक है? 1 से कम होती है, इसीलिए आसानी से चुंबकित नहीं होती है। और ये क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के जो होता है इससे ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ की। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज हम लोग इसे भी पढ़ लेंगे कि ये क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनका जो रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी जो परमिबिलिटी होती है, चुंबकशीलता होती है, वो 0 होती है। क्या होती है? तो इसकी जो परमिबिलिटी होती है, पारगम्यता होती है या फिर चुंबकशीलता कह लें, तो वो 0 होती है। और इसका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो कितना होता है? तो जो प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो भी 0 होता है, ठीक है? इसकी चुंबकशीलता भी 0 होती है और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वो भी 0 होता है। ये कब मैग्नेटाइज़ होता है? तो ये एक स्पेशल कंडीशन में मैग्नेटाइज़ होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है? टेम्परेचर T को बढ़ाया जाता है, तो इसमें जो इसका चुंबकशीलता है, ठीक है? इसकी जो मैग्नेटाइज़ेशन है, वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन वो कब तक इंक्रीज़ होगी, तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही इंक्रीज़ होती है, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को निल टेम्परेचर कहा जाता है। निल टेम्परेचर तक ही इसे मैग्नेटाइज़ किया जा सकता है, और जैसे ही टेम्परेचर जो है वो निल टेम्परेचर से अधिक होगा, ठीक है? निल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो इसकी जो चुंबकशीलता है, मैग्नेटाइज़ेशन है, वो कम होने लगता है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है?
तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है क्रोमियम। तो आज की क्लास में हम लोग इतने टॉपिक को कवर किए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर इससे पहले के सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है।